खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार इस बाइबल स्टडी में आप सबों को स्वागत करता हूं। गए हफ्ते में हमने बाइबल स्टडी नहीं था क्योंकि 8 दिन के उपास प्रार्थना थे, तो इसलिए आज ये हफ्ते में हम लोग वापस उस विषय में जो लौटने के विषय में कई हफ्ते से हम देख रहे, और विशेष करके इजराइल के लौटने के बारे में हमने देखा। मंडली के जो लौटने के बारे में हमने 2 भाग हमने देखा, और आज हम मंडली के जो लौटने के विषय में आज जो चौथा भाग में हम लोग जब जाएंगे तो उसी को हम लोग आज देखेंगे। वंस अगेन ग्रीटिंग यू ऑल इन द नेम ऑफ यशवा द मसीह फॉर द बाइबल स्टडी क्लास। लास्ट वीक वी हैड नो Bible study because we had 8 days fasting prayer, and we were doing the subject on the return of Israel. That was the first part. Then we saw the return of the church, how the church has to return. The second and third part we have seen, and today we will see the fourth part, some of the things that is remaining about the return of the church. Last time we saw about the coming of Messiah, and today we will see about the coming of Messiah for the church, and that is the body of Christ and not bride. About that we will see in the fourth part today. आज विशेष करके हम लोग जो चौथा भाग में हम लोग प्रवेश कर रहे इस बाइबल स्टडी में, इसमें हमने कई बार मसीह के आने के विषय में हम लोग अपने वचन से देखा, और आएंगे किसके लिए आज उसी के विषय में हम लोग देखेंगे। इस चौथा भाग में हम लोग वो जब खुदावंद यीशु मसीह या यशवा मसीहा जो आ रहे वो मंडली के लिए आ रहे, लेकिन मंडली खुदा वचन में लिखा है कि वो मसीह का देह है और दुल्हन नहीं है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मंडली खुदावंद यीशु मसीह का बाइबल के अंदर लिखा है दुल्हन है, लेकिन वचन में दुल्हन नहीं है, वो बाइबल के अंदर लिखा है मसीह का देह है। तो हम लोग एक 6 वचन उसी के विषय में देखेंगे। टुडे वी विल सी अबाउट द कमिंग ऑफ मसाया टू द चर्च। दैट इज व्हाट वी विल सी टुडे। बट बिफोर वी कुड गो, जाने से पहले हम लोग दुआ करें ताकि खुदा हम सबों को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद यशवा द मसीह, आपके नाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार इस बाइबल स्टडी के अंदर आपने हमें उपस्थित किया, इसके धन्यवाद करते हैं। और आज की जो भी वचन है खुदावन रोटी तोड़ेंगे, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, ताकि सुनकर समझकर तुझे आदर सम्मान करे, तेरे नाम की महिमा करे, सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन कबूल कर, आमीन। तो टुडे we'll see about the coming of the Messiah for the church, and that is for the body of Christ and not bride, which most of the churches, most of the people believe. But we'll see some scriptures. There are 6 scriptures that we'll see today, and the first scripture is in 1 Corinthians chapter 12:27 says, "Now you are the body of Christ and members in particular." Now this is what Paul spoke to the Corinthian church, where he remained there for 1.5 years to teach them the word. They were all heathens, Gentiles, not knowing who their God is, but Paul made them understand, and Paul had this revelation. Now this revelation is basically, you see, that given to the Gentile church. This revelation God gave to Paul, and Paul speaks this in the 1 Corinthians, that we are the body of Christ and members in particular. He never said we are the bride, but he said we are the body of Christ. जब हम मसीह के आने के विषय में जो मंडली के लिए वो आएंगे, ये चौथा भाग के अंदर हम ये देखेंगे कि वो आएंगे तो मंडली के लिए आएंगे, लेकिन वचन में लिखा है, जैसे 1 कुरिन्थियन 12वां अध्याय 27वां वचन में लिखा है, इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह का देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तो हम उसकी अंग है, हाथ, पांव, कान, ये सब अंग है, सब मिलकर
उसका शरीर बनता है, उसका देह बनता है। तो एक एक विश्वासी एक एक अंग है, सब जब साथ में आता है तो उसका देह बन जाता है। और इसलिए यहाँ पे ये जो बात पॉल ने कुरिन्थियन चर्च, जहां पे उन्होंने 1.5 साल रुककर उन अन्य जातियों को सिखाया, ये लोग खुदा के विषय में कुछ जानकारी नहीं थे, उनको सिखाकर 1.5 साल वहां पे रहकर सिखाने के बाद उनको ये जो बात, ये जो शिक्षण है, खुदा ने पॉल जो अन्य जाति के जो प्रेरित थे उनको प्रकाशित किया बातों को उन्होंने कोरिन्थियन चर्च, और आगे हम वचन देखेंगे एफिसियन चर्च, थेसलोनिका चर्च, इन सबों को उन्होंने सिखाया कि हम बाइबल के अंदर लिखा है मसीह का देह है और अलग अलग बाइबल में का उसका अंग है। और दूसरा वचन जो है, हम लोग जब एफिशिएंस में जाएंगे, द सेकेंड स्क्रिप्चर इज व्हेन वी गो टू एफिशियन चैप्टर 5:30। नाउ हियर it is written, we are members of his body and of his flesh and of his bones. It is plural, bones, not bone. Now this revelation Paul had, he's speaking of from the book of Genesis, that bone of his bones. So there he says, we are his bones. Now a man has got 206 bones in his body, out of which he took one bone and made Eve, that is the first Adam. Out of it he took one bone and made Eve. Now the rest of the bones, that is 205, was in the body of Adam. Now that Adam, we have another Adam, that is the second Adam is Yeshua. So we understand that one bone is Israel and bones are the Gentile church. And that's where Paul had this revelation. So Paul writes here, we are members of his body, of his flesh and of his bones. He never said bone, he said bones. खुदावन एफिशियंस की किताब, जब पॉल इन मंडलियों को प्रचार कर रहे थे, 5वां अध्याय 30वां वचन। अब ये हिंदी में आप पढ़ेंगे, आपके बाइबल में ये वचन नहीं होगा, आपको इंग्लिश लेकर समझना पड़ेंगे, क्योंकि हिंदी में वचन नहीं है। ऐसा लिखा है कि 5वां अध्याय 30 वचन में लिखा है, इसलिए कि हम उसके देह के अंग है, उसके शरीर या मांस की जो हड्डियों, तो बाइबल के अंदर लिखा है, ये यहां पे लिखा है हड्डियों। तो जैसे आदम से एक हड्डी निकालकर, जैसे मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां हैं सिर से लेकर पांव, उसमें से एक हड्डी लेकर खुदा ने आदम की एक हड्डी लेकर हव्वे को बनाया। बाकी जो बचा हुआ 205 हड्डियां जो थे आदम के अंदर थे, वो दूसरा जो आदम है, खुदावन यीशु मसीह, उसका एक हड्डी है इज़राइल, और हड्डियां जो है मंडली के जो लोग हैं। इसलिए ये जो बात खुदा ने पौल को प्रकाशित किया और पौल ने इस मंडलियों को समझाया, और इसलिए आज हम मंडली भी इस बातों को समझना है कि हम बाइबल के अंदर लिखा है उसकी देह है, और अलग अलग हम एक एक बाइबल के अंदर लिखा है, हम उनके एक एक अंग है, हम उसकी देह है। और इसलिए ये वचन पॉल ने एफिशियन चर्च को बताया। लेकिन आज बहुत से लोगों ने कल्पना कर दिया कि हम उसके दुल्हन है, लेकिन वचन में ये बात नहीं लिखा है। लेकिन लोग, बहुत से मंडलियां और बहुत से प्रचारक लोग इस बातों को मानते, लेकिन इस वचन को ख्याल से जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। And the next scripture is the third scripture what I want to give you is Ephesians chapter 4:4. There it is said that there is only one body. Now that body may be everywhere in the world, but it is one body because he is the head and we are the body. That's why it said one body. That one body may be in India, maybe in America, maybe in Great Britain, anywhere in the world. It is one body because he is the head. यहां पे जो तीसरा वचन ये बताना, एफिशियंस की किताब 4वां अध्याय 4वां वचन में लिखा है कि एक ही देह, वो देह विश्व में कहीं भी होगा, अमेरिका में भी वो देह होगा, हिंदुस्तान में भी होगे और ग्रेट ब्रिटेन के अंदर भी होगा, लेकिन लिखा है कि एक ही देह, क्योंकि सिर जो है वो खुदावन यीशु मसीह है, हम उसकी शरीर है। इसलिए तीसरा वचन पॉल मंडलियों को समझा रहे, तो मैंने इसी को भी आपको समझाया। अब हम जाएंगे 4वां वचन। नाउ वी गो टू द 4th scripture in Ephesians chapter 1:22 and 23. The scripture says, and hath put all things under his feet
and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. So the fullness of him is his body, the church. So the church is the fullness of him that filleth all in all. So therefore he says, he is the head. Bible says head over all things, and he says to the church, he gave him to be the head of all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. एफिशियंस की किताब, ये जो चौथा वचन जो आपको बताना, ये एफिशियंस की किताब पहला अध्याय 22 और 23 जब पढ़ता है तो वहां पे ये वचन लिखा गया कि और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये बाइबल के अंदर लिखा है, उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो बाइबल के अंदर लिखा है, तो मंडली जो है बाइबल के अंदर लिखा है उसका परिपूर्णता है। मंडली का शिरोमणि जो है खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए यहां पे ये वचन को पौल ने एफिशियंस मंडली को, इस बातों को भी यहां पे समझाया। यह है, मैंने आपको चौथा वचन दिया। पांचवा वचन है वही एफिशियंस की किताब। The fifth scripture is Ephesians chapter 3 verse 10 and 11. Now again Paul speaking to the Ephesian church. Here it says, now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord. So the eternal purpose was that all the principalities and powers in heavenly place might be known by the church, the manifold wisdom. So church has been given the manifold wisdom of God because church is his body. So all that the head knows, the body will know it because church is his body. So that's what here it says, that it was his eternal purpose. जैसे एफिशियंस की किताब तीसरा अध्याय 10 और 11 में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे ये लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार के ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। तो बाइबल के अंदर लिखा है ये उनकी सनातन मनसा था। तो सनातन मनसा, द इटर्नल पर्पस, सनातन मनसा ये था कि बाइबल के अंदर लिखा है जो भी राज्य है, अधिकार है स्वर्गीय स्थान में, वो बाइबल के अंदर लिखा है मंडलियों को, जिसके पास बाइबल में लिखा है कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान, तो विभिन्न प्रकार के ज्ञान शरीर को दिया, मंडली को दिया, क्योंकि खुदा सिर है और खुदावंद यीशु मसीह ने मंडली को इस सारी बातों को दिया गया। यह मैंने पांचवा वचन आपको बताया। द सिक्स्थ स्क्रिप्चर इज in Thessalonica chapter 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. There is one scripture, it is written, it says only he. Now here he means that is the body of Christ. Only he who now letteth. Now the word letter in Greek it is called katio. Katio means to hold down fast. That is the Greek word. He says only he who now letteth will let until he be taken out of the way. Now who is to be taken out of the way? That is the body of Christ, the church. So when the church is taken away, then Bible says the man of sin will be revealed. So here this is what the scripture, here it is in 2 Thessalonians 2:7. दूसरा थेसलोनिक उसका दूसरा अध्याय और उसके 7वां वचन जब हम लोग पढ़ता है तो वहां पे एक वचन लिखा गया, अभी एक रोकने वाला है। ये रोकने वाला मतलब मसीह का देह है, रोकने वाला है। ये वर्ड रोकना ये यूनानी भाषा के अंदर कटेको मतलब रोकना, रोकने वाला है। और लिखा है कि और जब तक वो दूर ना हो जाए, मतलब वो हटेंगे नहीं, दूर ना हो जाए, वहां रोका रहेंगे। बाइबल के अंदर लिखा है वो रोका रहेंगे। तो मंडली हटना चाहिए, तब बाइबल के अंदर लिखा है पाप का पुरुष प्रकट होगा,
तो इसलिए ये 6 वचन मैंने आपको यह बताया कि आज मंडली जो है खुदावन यीशु मसीह का बाइबल के अंदर लिखा है देह है और दुल्हन नहीं, इस बातों को याद रखना। और इस मंडली जो विश्व में सब जगह है, जो उसकी बाइबल के अंदर लिखा देह है, उन देहों को जो वचन को आदर सम्मान करते, उस सारी वचनों को मानने वाले उस मंडली को लेने के लिए खुदावन यीशु मसीह आ रहे। इसलिए मैंने यहाँ पे इस बातों को बताया। वो जरूर आ रहा है, वचन मैंने बताया, लेकिन वो खास करके मंडली के लिए आ रहा है, जो उसकी शरीर है, उसकी देह है। इस वचनों को मैंने बताया। इसलिए कोई बातों की कल्पना नहीं करना। डोंट अज्यूम एनीथिंग बट बिलीव व्हाट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर दैट द चर्च इज नॉट द ब्राइड बट चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम कोई कल्पना ना करें कि मंडली जो है दुल्हन है, पर हम विश्वास करें कि मंडली जो मसीह का देह है, क्योंकि उस देह के लिए वो आ रहे। और फाइनल जो वचन है, जब हम लोग प्रकाशित वाक्य जब पढ़ता है आने के विषय में, प्रकाशित 2 और 3 में 7 कलीसिया के विषय में लिखा है। और सही बोलेगा तो 4था अध्याय, प्रकाशित वाक्य में 4था अध्याय पहला वचन वो अंत होना चाहिए था, क्योंकि 4था अध्याय पहला वचन में ये लिखा गया इन द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 1, that should have been the last verse in the 3rd chapter, because the 2nd and 3rd chapter speaks about the 7 churches, and when you come to the end, the word should have been 4:1 should have been the end of Revelation chapter 3, and what 4:1 says, trumpet talking with me which said, come up hither. Now this is the word used, come up hither. Now John was also a member of the body of Christ, and that's why here it says, come up hither. This scripture comes at the end of the 7th church, and the same word is used when Elijah and Moses was also, Bible says they will preach and they will be killed, and their body will lie there for 3.5 days. Then Bible says the spirit will come back to them and they will get up, and then the words that they are also going to hear, they were also told, come up hither, in Revelation chapter 11-12. So 4:1 also says, Revelation chapter 11-12 also says, come up hither. Now this is the last word you will hear in your ear, where God will say, come up here, because all the work on the earth is finished as far as the church is concerned. The church age is going to come to an end. That's what he is trying to say. प्रकाशित वाक्य जो 4था अध्याय पहला वचन, जैसे मैंने कहा 2 और 3 प्रकाशित वाक्य मंडली 7 मंडली के विषय में, और ये 4था अध्याय पहला वचन आखिरी वचन 3रा अध्याय के होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, तुरे के साथ शब्द से अपने साथ बातें करते सुनता, वह कहता है कि यहां ऊपर आ जाओ। लिखा है कि ये वर्ड जो कहा था कि यहां ऊपर आ जाओ, ये होगा आखिरी वचन जो विश्वासी अपने कानों के अंदर सुनेंगे कि यहां ऊपर आ जाओ, क्योंकि यही वचन जो है प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 12 वचन में एलिया और मूसा जब प्रचार करने के बाद उनको क्रिस्ती विरोधी जो है मारा जाएंगे और उनकी शरीर 3.5 दिन पड़ा रहेंगे, उसके बाद परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर आएंगे, वो खड़े होंगे, उनको भी आखिरी बार आप पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य 11-12 में लिखा है कि यहां ऊपर आ जाओ। तो ये जो वचन है बाइबल के अंदर लिखा है, यही वचन मंडलियों को भी खुदा आखिरी में कहेंगे यहां ऊपर आ जा, क्योंकि मंडली का काम या मंडली के जो आयु है, समय है, समाप्त हो चुका है। और यहाँ पे मैंने मंडली के विषय में मैंने आज इस विषय को यहाँ पे अंत कर रहा हूं। Here I am closing the return of the church with this message that he is coming for the body of Christ. I am closing it here, and then we will go to the return of the revived Roman Empire. यहाँ पे मंडली के विषय में जो वचन है यहाँ पे समाप्त कर रहा हूं। ये चौथा भाग के अंदर मंडली के विषय समाप्त कर अब हम ये जो पुनर्जीवित रोमन साम्राज्य जो है उसके लौटने के विषय में हम लोग आगे अभी कुछ बातों को देखेंगे, ताकि आपको समझ में आएंगे कि
सारी बातों को खुदा ने इस किताब के अंदर लिखे रखा है ताकि इसको हम समझ लेंगे. We'll see today about the return of the revived Roman Empire. That is a subject that we had. First we had about Israel, the return of Israel, how God brought them back. Then we also saw now how church is also returning back to the original teachings, and then is preparing a body, and the head will come and pick up that body. जैसे हमने कहा कि खुदावन जो हमारा सिर है वो शरीर को उठाने के लिए आएंगे, तो उस विषय आज हमने समाप्त किया. अब हम ये जो बाइबल के अंदर जो विषय है कि पुनर्जीवित रोमन साम्राज्य के विषय में आज हम लोग अभी आगे देखेंगे. इनके लौटने के विषय में भी इस बातों को लिखे रखा है. सो टुडे नाउ विल सी अबाउट द रिटर्न ऑफ द रिवाइव्ड रोमन एम्पायर. द फर्स्ट थिंग, देयर आर 7 points that I will speak. The first thing is that there will be 7 years. The second thing will be there will be 7 kingdoms, and this man who is going to come on the earth to rule, he has got many names. That is the third thing. The fourth thing, how is he going to come? That is the fourth thing that we will see. The fourth thing is his kingdom that we will see. And the fifth thing is coming, how he is going to come. And the sixth thing, his deeds and his actions. And the seventh thing that we will see, that how his head is going to take place. So these are 7 things that we will see. जब हम इस पुनर्जीवित रोमन साम्राज्य के विषय में हम लोग जब देखेंगे, तो यहाँ पे 7 पॉइंट है जिसके बारे में आज हम लोग देखेंगे. एक है यहाँ पे 7 वर्ष के बारे में हम लोग देखेंगे, नंबर 1. दूसरा जो है हम लोग 7 राज्य के बारे में देखेंगे. और तीसरा है ये जो व्यक्ति आने वाले हैं उनको बहुत से नाम है, उसी को भी हम देखेंगे. चौथा है उसके जो राज्य है उसके विषय में देखेंगे, चौथा. 5वां जो है उनके आने के विषय में देखेंगे. और 6वां जो है उनका काम वो क्या करेंगे, कुछ बातों को हम वचन से देखेंगे. और 7वां चीज उनका अंत कैसा होगा, उसी को भी हम लोग आज देखेंगे. तो पहला चीज जो है, द फर्स्ट थिंग, देयर आर 7 years mentioned in the Bible. Now there are some scriptures that we'll see. I'll give you 5 scriptures about it. We'll see about these 7 years. The first thing is in the book of Genesis chapter 41, verse 30 and 31 says, "There shall arise after them 7 years of famine, and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt, and the famine shall consume the land, and the plenty shall not be known in the land by reason of that famine following, for it shall be very grievous." Now this is the dream that Pharaoh has seen, and it was interpreted by Joseph. Now the interpretation is given here. That's what we read the scripture, that there will be 7 years of famine. Now that 7 years of famine that we saw in the end of book of Genesis will again replay back in the end time. That's why you see that there is 7 years of famine mentioned there. पहला वचन जो आज हम लोग देखेंगे कि ये उत्पत्ति की जो किताब है, पहली किताब, उसमें हम जब पढ़ता है तो 41वां अध्याय जब हम लोग पढ़ेंगे उसका 30 और 31 वचन में जब देखता है तो वहां पे यहाँ पे लिखा गया, उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे. सो 7 वर्ष अकाल के विषय में यहाँ पे लिखा गया है. और सारे मिस्र देश के लोग इस सारी उपज मतलब वो जो बहुतायत की उपज जो है को भूल जाएंगे. बहुतायत की जो उपज जो हुआ था पहले 7 साल, वो लोग भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा. और सुकाल मतलब बहुतायत की जो उपज है देश में फिर स्मरण न रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा. तो ये अकाल जो है, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे, ये उत्पत्ति के आखिरी अध्याय में जब आते हम लोग, यूसुफ के टाइम फरो राजा ने जो स्वप्न देखा, उसका अर्थ यूसुफ ने बताया. और यूसुफ अर्थ बताते टाइम कहा कि 7 वर्ष अकाल के आएंगे. तो 7 वर्ष अकाल के विषय में जो वहां पे लिखा गया, और यहाँ पे लिखा है कि अत्यंत
भयानक होगा, और इसलिए अंत में वहां पे जो हुआ, अंत में भी वैसे ही अकाल वापिस आएंगे। और ये 7 साल के अंदर कुछ समय अकाल के समय भी होगा, क्योंकि आप प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ता है तो वहां पे काला घोड़े के विषय में लिखा है, वो अकाल हमें दर्शाता है, तो उसी के विषय में भी आपको समझ में आएंगे। इसलिए ये वचन यहाँ पे लिखा गया, एक वचन मैंने दिया। द सेकेंड स्क्रिप्चर इज 2 Kings chapter 8 verse 1. When you read 2 Kings chapter 8 verse 1, here it says, for the Lord has called for a famine, and it shall also come up upon the land 7 years. Now second time the word 7 years mentioned regarding famine. So here it was in the time of Elisha the prophet, this famine came, and he mentions here. So we have second scripture where famine is mentioned for 7 years, and that again speaks to us about the last days that is going to come up, that is after the church is taken. यहाँ पे जो दूसरा वचन जो है, दूसरा राजा 8वां अध्याय, पहला वचन जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वे इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेंगे। तो यहाँ पे वापिस लिखा है कि 7 वर्ष। ये एलिशा जो नबी था उसके समय था, और यहाँ पे लिखा गया कि वापिस दोबारा वचन देख रहे कि 7 साल के अकाल के विषय में यहाँ पे एलिया नबी भी लिखा गया, और ये भी अंत के विषय में हमें याद दिलाने के लिए वचन के अंदर दोबारा इस वचन को लिखा गया। द थर्ड स्क्रिप्चर इज 1 Kings chapter 17 verse 1. When we read 1 Kings 17:1, it says that the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, that this is Elijah the prophet. There shall not be dew nor rain these years. Now these years are not mentioned how many years, but according to my word. But the connecting scripture, when you read in Luke chapter 4:25 and James chapter 5:17 and 18, there the years are mentioned, not in the Old Testament, but in the New Testament the years are mentioned, and that is 3.5 years. There was no rain, there was no dew for 3.5 years. So here this is being spoken by Elijah the prophet. Therefore Elijah is again once again coming back in the time of tribulation, and in his time again there will be no rain nor dew for 3.5 years. That's why you read from this scripture also, you see the division of 7 years. You are seeing here 3.5 years. यहाँ पे जो तीसरा वचन जो मैं आपको बताना ये है कि पहला राजा 17 अध्याय पहला वचन जब लोग पढ़ता है तो यहाँ पे ये एलिया नबी के समय था। तो उन्होंने क्या कहा, देखो, इजराइल के परमेश्वर यहोवा जिसकी सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसकी जीवन की शपथ इन वर्षों में, लिखा है कि इन वर्षों में, लेकिन कितना वर्ष यहां पे नहीं लिखा है। ये कितना वर्ष समझने के लिए लूका की किताब जब हम जाएंगे उसमें 4 अध्याय 25वां वचन, और याकूब की किताब 5वां अध्याय 17 और 18 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है वो ये इन वर्षों में मतलब 3.5 साल। तो लिखा है कि इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। तो मेह भी नहीं होगा, ओस भी नहीं होगा। और ये जो 7 साल जो मैंने ऊपर 2 वचन बताया, इसका आधा है 3.5 साल। तो एलिया नबी यहां पे इस वचनों को करता है। ये एलिया नबी वापिस बाइबल में लिखा है कि आखिरी में जो क्लेश के समय वापिस वो आएंगे। मूसा और एलिया नबी दोनों इजरायली लोगों को प्रचार करने के लिए आ गए। तो ये जो 3.5 वर्ष यहाँ पे आपको वचन के द्वारा, मतलब 7 साल की जो आधा समय है 3.5 साल, इसी वचन को मैंने आपको बताया। नाउ विल गो टू द फोर्थ स्क्रिप्चर रिगार्डिंग दिस 7 years, that is in Daniel chapter 9:27. It is said, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. Now this is very important scripture. Now here is written he, it's not written who it is, but we understand that it is about the Antichrist. He shall confirm, that is the Antichrist shall confirm the covenant with many for 1 week.
Now here it is written 1 week out of the 70 weeks that has been revealed to Daniel. In that 1 week is, 1 week is 7 days. Now these 7 days is also 7 years. Why? Because when you read two scriptures, that is the book of Numbers chapter 14:34 and Ezekiel chapter 4:6, when Israel or Judah, when they commit sin, 1 day is equal to 1 year. That is the calculation God has written here in both the scriptures. Even in the book of Numbers that you see that when they went to spy the land of Canaan, they went to see the land for 40 days. Because they brought an evil report, God changed that 40 days into 40 years, and all those people who came out of Egypt, they all died within that 40 years. So that 1 day was equal to 1 year. So these are the two scriptures that you see. With that you will see that these 7 days, 1 week is 7 days, that equals to 7 years. दानियल की किताब 9वां अध्याय 27वां वचन जब लोग पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है कि और वह प्रधान, वो कौन प्रधान है यहां पे नहीं लिखा है, वो है क्रिस्ती विरोधी, 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा उनके साथ करेंगे। 1 सप्ताह मतलब 1 हफ्ता, मतलब 1 हफ्ता मतलब 7 दिन है, 1 हफ्ते में 7 दिन है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ वचन ये है, जैसे खुदा ने वचन में लिखा है 1 दिन मतलब 1 साल का हिसाब। मतलब यहाँ पे 2 वचन है, इज़ीकियल की किताब 4 अध्याय 6 वचन जब पढ़ेंगे और गिनती की किताब 14 अध्याय उसका 34वां वचन जब पढ़ता है, तो खुदा ने कहा कि 1 दिन मतलब 1 साल। मतलब इजरायली लोग जब कनान देश के भेद लेने के लिए गए, तो वहां पे कुछ लोगों ने, बाइबल के अंदर लिखा है, जो बुरी रिपोर्ट जो ले आए, इसी की वजह से खुदा ने कहा 40 दिन वो लोग ने जब वहां पे भेद देने के लिए गए, खुदा ने उसको 40 साल में कर दिया और कहा कि ये 40 वर्ष में जितने भी मिस्र से लोग बाहर आए वो सब लोग वहां पे उनका नाश हो जाएंगे। खुदा ने अलग विपत्तियां लेके आकर उनको नाश करवाए। तो इसलिए ये 1 सप्ताह मतलब 7 दिन मतलब 7 साल। तो दानियल नबी भी यहां पे 7 साल के विषय में लिखा है कि ये व्यक्ति जब आएंगे, वो बाइबल के अंदर लिखा है 1 सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा करेंगे, इसके विषय में यहां पे लिखे रखा है। और इसलिए मैंने ये वचन आपको यहां पे समझाया। एंड द नेक्स्ट स्क्रिप्चर इज द 5th स्क्रिप्चर इज हागै चैप्टर 1 verse 11. When you read it there, one scripture is written there. It says, "And I called for a drought upon the land." Now I want to explain this to you. Now this was the time when the people who came out of captivity, they started laying the foundation of the temple, but later the adversaries came and stopped it. Now again, when the work is Lord's, then God will always make some provisions. So He brought Haggai and prophet Zechariah, both of them. And Haggai, when he came, the people were not building the temple. So on the first day of the 6th month, which is called the month of Elul, the first day Haggai came and preached the word to all those people who came out of captivity and told them, consider your ways. But in spite of him preaching on the first day, none considered what he spoke. And therefore, again on 24, that is after 23 days, again God led him through the power of the Holy Spirit to speak the word to them again, so that they will start the work. But second time also when he came, that is on the 24th of the month of Elul, which is the 6th month, he again spoke the word, but they never took heed to what he spoke. But one word last he spoke was this, Haggai chapter 1:11. And he said, I called for a drought upon the land. When this was mentioned, they remembered that many years back, before we could come to captivity, when Nebuchadnezzar the king came upon the land of Jerusalem, he says in the 4th month, that is the month of Tammuz,
The fourth month, that is the month of Tammuz, and the ninth day, a famine came when Nebuchadnezzar came on the land. So that's why now that Tammuz is June, July month. In our English calendar, it is June, July month. So every year the Israelites, even in captivity, they used to observe this ninth day of the fourth month for famine, and they used to pray that God henceforth that will not come, the famine may not come. That's why they used to pray. So that's why when Haggai was speaking to them, and said that I called for a drought, Bible says Zerubbabel, Joshua and the remnant obeyed and they feared, and then the work of the Lord started, because it reminded them that we were observing this day of fasting because there was a famine, and that should not be repeated again. So today if you are not going to build the house, then the famine may again come in, so that will be again a big problem. That's why so every time you see that there is a famine associated with the Israelites, and that's why you see in the book of Zechariah, in the fourth month they used to fast and pray. जब ये वचन हगै के किताब जो पहला अध्याय 11 वचन में लिखा है, मेरे आज्ञा से अकाल पड़ा है, ये जो वचन जब हगै ने प्रचार किया, इसका संदर्भ आपको मुझे बताना ये है कि जब इजराइल लोग बंधुआई से जब बाहर आए, तब बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने मंदिर का नींव डाले, लेकिन विरोधी आकर वो मंदिर का काम बंद कर दिया। लेकिन जब कोई भी काम खुदा की तरफ से होता है तो खुदा कुछ न कुछ योजना बनाते हैं, और हम देखता है कि वहां पे खुदा ने जब खुदा की भवन बनाने का काम जब बंद पड़ा था, तब उन्होंने हगै नबी और जकरिया नबी को खड़ा किया, और ये दोनों नबी जब आए तो पहला नबी हगै ने वो 6वां महीना मतलब एलूल महीना हगै ने प्रचार किया और कहा कि तुम्हारे चाल चलन के ऊपर ध्यान दो, लेकिन कोई व्यक्ति ध्यान नहीं दिया। फिर ध्यान न देने से खुदा के भवन का काम शुरू नहीं हो गया, तो दोबारा खुदा ने आत्मा के जरिए हगै से वापस कहा कि उनको जाके प्रचार करो। जब वो वापस 24 तारीख को वापस आए, उसी महीने के 6वां महीने के 24 तारीख जब वापस आए, उनको वापस कहा गया तुम्हारे चाल चलन के ऊपर ध्यान दो, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हगै ने आखिरी में एक वचन ये प्रीच किया जो हमने अभी पढ़ा, हगै 1:11 कि कहा कि अकाल आएंगे जैसे, तो जब अकाल का वर्ड आए तो उनको याद आया कि हमने जब बंधुआई में हर साल चौथे महीने, मतलब वो चौथा महीना तामुस की महीना, और वो तामुस महीना मतलब अपने इंग्लिश कैलेंडर में जून जुलाई, ये महीने में इजराइल लोग हर वर्ष 9 तारीख को, चौथे महीने की 9 तारीख वो लोग उपवास करते, क्योंकि ये नबूकदनेस्सर राजा जब इजराइल के जेरूसलम में जब आए, जब वो उस देश में आए तो वहां पे अकाल आए, और इसलिए उनको खाने के लिए कुछ नहीं थे, तो इसलिए उनको याद आया यहां पे भी वापस आएंगे, इसलिए वो डरे। और लिखा यहां पे कि इस वचन सुनकर जरुब्बाबेल, जोशुआ और बचे हुए सभी लोग, बाइबल में लिखा है, माना और खुदा के वचन को भी माना, और उनके भाई भी माने, और खुदा के भवन फिर दोबारा उन्होंने उसको बनाने के लिए शुरू किया। और इसलिए यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है जो अकाल है, ये इजरायलियों के लिए बहुत बड़ा डर है, और इसलिए ये जो बात मैंने यहाँ पे कहा, ये अंत में भी ये होगा, इसलिए मैंने ये वचन आपको यहाँ पे दिखाया, क्योंकि आप देखेंगे कि 7 साल में अकाल आए, 2 बार मैंने वचन बताया, और एलिया के टाइम में भी 3.5 साल बाइबल के अंदर लिखा है, वहां पे भी अकाल। तो ये चाहे वो 7 साल हो, 3.5 साल हो, अकाल उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए हगै के समय के अंदर भी, मंदिर बनाते टाइम भी ये होने वाला था, लेकिन इन्होंने मानने से वहां पे अकाल नहीं आए, और इसलिए यहाँ पे वचन मैंने 5 वचन जो आपको बताया। सो टुडे आई शोन यू regarding these 7 years, I have shown you 5 scriptures. Now we go to the second point. The second point is there are 7 kingdoms. Now it is written in the Bible, Revelation chapter 17:10 says, 5 are fallen, and he says one is, and the other is not yet come. Now these 7 kingdoms that was there, out of it 5 are fallen,
when John was writing, one was there and one is yet to come. Now what are these seven kingdoms? Number one is Assyrian kingdoms under Nimrod in Genesis chapter 10, 8 to 11, you can read it. The second kingdom was Egyptian kingdom under Pharaoh, Genesis chapter 41, 1, you can see there. The third kingdom is the Babylonian kingdom under Nebuchadnezzar in Daniel chapter 2, 32, then 37 and 38. The fourth kingdom is Medes and Persian kingdom under Cyrus, Darius, Ahasuerus and Artaxerxes. You see that in 2nd Chronicles chapter 36, 20 to 23, Daniel chapter 2, 32 and 39, you will see the fourth kingdom, and the fifth is the Grecian kingdom under Alexander the Great in Daniel chapter 2, 32 and 39. Now these are the five kingdoms that are fallen, and one is, that is the Roman kingdom under Herod in the time of the Messiah. That kingdom was there when John was writing this. That is the sixth kingdom. And the seventh is the revived Roman Empire that is going to come under Antichrist. So these are the seven kingdoms that is mentioned. I showed you 7 years, now I showed you 7 kingdoms. अब हम दूसरा पॉइंट के ऊपर जाएंगे. पहले पॉइंट मैंने 7 साल के विषय में आपको बताया. अब हम दूसरा पॉइंट जो है कि 7 राज्य के बारे में हम लोग देखेंगे. जब प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 10 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे ये वचन लिखा है, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है. जब जॉन लिखते टाइम एक था, एक राज्य, और लिखते और एक अब तक आया नहीं. तो टोटल आप देखेंगे 7 राज्य के विषय में यहां पे लिखा है. तो ये है पहला राज्य जो था वो है अश्शूर के राज्य, जो निम्रोड के पीछे थे, और वो उत्पत्ति की किताब 10वां अध्याय 8 से 11 जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे आपको अश्शूर राज्य के विषय में आपको समझ में आएंगे. नंबर 2 था मिस्र का जो साम्राज्य जो थे वो फरो के द्वारा थे, और वो हम जब उत्पत्ति की किताब 41वां अध्याय उसका पहला वचन हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे दूसरा राज्य के विषय में आपको दिखने में आएंगे. तीसरा जो राज्य था बिबलोन की साम्राज्य जो था वो नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा, दानियल की किताब 2वां अध्याय 32वां अध्याय, फिर हम 38 जो वचन है वहां पे आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे भी मिलेंगे. और चौथा जो राज्य था वो मादियों और फरसियों की, बाइबल के अंदर लिखा है, का राज्य था, और वो खुशरू राजा के समय शुरू हुआ. दराज राजा भी थे, अश्शूरस थे, आर्तासर्क्सस, ये सब राजा लोग उनके अधीन में थे. ये चौथा राज्य हम देख रहे. 5वां जो राज्य था कि यूनानी राजा जो था वो सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके समय में थे. वो दानियल की किताब 2वां अध्याय 32वां वचन और 39वां वचन जब हम लोग पढ़ता है वहां पे आपको दिखने में आएंगे. तो ये 5 जो बाइबल में लिखा हमने पढ़ा अभी, 5 हो चुका है, मतलब ये 5 थे. 6वां जो था रोमन साम्राज्य, जो हेरोद राजा थे खुदावंद यीशु मसीह के समय, और ये युवान जो लिख रहा है वो उनके समय में थे, इसलिए ये 6वां है. और एक आने वाला जो है वो है पुनर्जीवित रोमन साम्राज्य जो अभी आएंगे, और वो वचन जो है दानियल की किताब 2वां अध्याय 33वां वचन और 41 से 47 जो वचन हम पढ़ते हैं तो वहां पे ये पुनर्जीवित रोमन साम्राज्य के विषय में आपको दिखने में आएंगे. तो ये 7 राज्य के विषय में मैंने बताया, 7 साल भी बताया, 7 राज्य भी बताया. Now we'll go to the third point. The third point is the man who is going to come on the scene in future. He has got a lot of names in the Bible. So we'll see 10 names about him, the one who is going to come and rule the world. The first scripture is in Revelation chapter 13:1. He is called a beast. Second scripture, 1 John 2:18 says
is the Antichrist. The third scripture, 2 Thessalonica chapter 2 verse 3 says, he is a man of sin. The fourth scripture, 2 Thessalonica chapter 2 verse 3 says, he is a son of perdition. Fifth scripture, Matthew chapter 24:15, he is called the abomination of desolation. The sixth scripture is Revelation chapter 6:2, is called a white horse. The seventh scripture in Daniel chapter 8:23 says, a king of fierce countenance. The eighth scripture, 2 Thessalonica chapter 2 verse 8 says, the wicked is called the wicked. The ninth scripture in Daniel chapter 11:21 says, a wild person. Daniel 11:21, wild person. The tenth scripture, Daniel 11 verse 6, it says, king of the north. Now these are the 10 names that you see for the man who is going to come on the scene to rule the world under his kingdom, which we have seen. We will see now some more scriptures about his kingdom. So these are the names that I have shown you from the scriptures. तीसरा जो बात ये बताना है कि ये जो आने वाला व्यक्ति जो दुनिया को राज करेंगे, इनको बहुत से नाम है बाइबल के अंदर. तो 10 नाम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं. पहला है प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय, पहला वचन में लिखा है, उनको नाम दिया गया पशु. दूसरा जो वचन है, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 18 वचन में लिखा है, वो मसीह का विरोधी. तीसरा वचन जो है दूसरा थिस्सलुनीका दूसरा अध्याय तीसरा वचन में लिखा है, पाप का पुरुष. चौथा वचन दूसरा थिस्सलुनीका दूसरा अध्याय तीसरा वचन में लिखा है, विनाश का पुत्र. पांचवा वचन जो है मत्ती के सुवर्तमान 24वां अध्याय 15 वचन में लिखा है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु. उजाड़ने वाले घृणित वस्तु, यह है पांचवा, उनका नाम दिया गया. छठवां जो है प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय दूसरा वचन में लिखा है, श्वेत घोड़ा. सफेद घोड़ा या श्वेत घोड़ा. सातवां वचन जो है दानियल की किताब 8वां अध्याय 23 वचन में लिखा है, क्रूर दृष्टि वाला और पहले बुझने वाला एक राजा. बाइबल के अंदर लिखा है, ये दानियल की किताब 8वां अध्याय 23 वचन में लिखा है. 8वां वचन जो है दूसरा थिस्सलुनीका दूसरा अध्याय 8वां वचन में लिखता है, उनका नाम है अधर्मी. ये भी नाम उनको दिया गया है, अधर्मी. 9वां जो वचन है दानियल की किताब 11वां अध्याय 21 में लिखता है, वो एक तुच्छ मनुष्य होगा. दानियल 11:21 में लिखा है कि तुच्छ मनुष्य होगा. 10वां वचन दानियल की किताब 11वां अध्याय 6 में लिखता है, उत्तर दिशा की राजा है. उत्तर दिशा की राजा. तो ये है 10 नाम जो मैंने आपको बताया वचन से. तो हमने 7 साल भी देखा, 7 राज्य भी देखे, 10 नाम भी देखे. अभी हम देखेंगे उनके चौथा पॉइंट जो है, द फोर्थ पॉइंट इज I will see some scripture about his kingdoms. He also has a kingdom. I will see some scriptures. First scripture is, we'll see some 3 scriptures. First scripture is Revelation chapter 17, 12 and 13 says, and the 10 horns which thou sawest are 10 kings, which have received no kingdom as yet, but receive power as kings 1 hour with the beast. These have one mind, and shall give their power and strength unto the beast. Now this is about his kingdom. That means 10 kings means it is a 10 kingdom. Most probably it will be the European Union that is coming up. You'll see that. The future will let us know about it. So this is what he is speaking here, that these 10 horns are 10 kings, means they have 10 kingdoms. Now that is the revived Roman Empire that is coming up. That's what the scripture that you will see. It is from the Roman Empire that was there in the olden time, and the revived Roman Empire is coming back. That's why this Revelation chapter 17, 12 and 13 we read it. पहला वचन जो उसके राज्य के विषय में,
क्योंकि अभी वो अगर राजा है, दुनिया को राज करेंगे, तो उनका भी एक राज्य है। तो ये प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 12 और 13 वचन में लिखा है, और जो 10 सिंह तूने देखा वो 10 राजा है, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं के साथ अधिकार पाएगा। तो उसको कुछ समय के लिए वो अधिकार, तो ये खास करके आप देखेंगे ये 10 राजा या 10 राज्य, ये खास करके यूरोपियन यूनियन जो अब बन रहा है उसी के विषय में लिखा गया। ये आएंगे क्योंकि ये पहले जो रोम साम्राज्य थे उसी के अंदर से ये पुनर्जीवित हुआ रोम साम्राज्य वापस खड़ा हो गए, इसी के विषय में लिखा है। और लिखा है कि ये सब एक मन होगा, ये सब एक मन होगा, और वे अपने अपने सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। तो ये पशु को पूरा अधिकार दे देंगे, मतलब वो पूरा उनके ऊपर राज्य करेंगे। तो ये है पहला वचन मैंने आपको बताया। तो ये उनको एक राज्य है और वो इस सब राज्य के ऊपर राज करेंगे, इसलिए ये वचन मैंने आपको पढ़कर बताया। दूसरा वचन जो है, द सेकेंड स्क्रिप्चर इज व्हेन वी गो टू डैनियल चैप्टर 2:33. There it says his feet part of iron and part of clay. Then in Daniel chapter 2:42 and 43 says, and as the toes of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. That's what the scripture says. डैनियल की किताब दूसरा अध्याय 33वां वचन जब हम लोग पढ़ते, वहां पे लिखा है कि ये जो 33वां वचन हम लोग पढ़ते, उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। और लिखता है दूसरा अध्याय उसका 42 और 43 वचन हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे ये भी लिखा है, और जैसे बाइबल के अंदर लिखा है पांव की उंगलियों का कुछ तो लोहे का और कुछ मिट्टी के थे। इसका अर्थ यह है कि वे राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तो दृढ़ भी होगा, निर्बल होगा, इसी के विषय में डैनियल लिखता है। इसलिए हम लोग जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, डैनियल की किताब भी साथ में पढ़ेंगे तो ही हमको समझ में आएंगे। एंड इसलिए ये दूसरा वचन मैंने आपको बताया। The third scripture, when we read it, that's why when we read about the book of Revelation, we have to take the help of the book of Daniel to understand it fairly well. So the third scripture is Revelation chapter 16 verse 10 and 11. It says, the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast, and his kingdom was full of darkness. His kingdom was full of darkness. And they gnawed their tongue for pain and blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented not of their deeds. So this kingdom was full of darkness. Yet he says they had pains, they had a lot of sores, and then he says nobody repented in those times also, the time of tribulation. Here it says, so he has a kingdom, and that is full of darkness. That is the fifth vial that is poured out upon the kingdom of the Antichrist. That's what the scripture says. प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 10 और 11 जब वचन हम लोग पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है कि और पांचवें ने अपने कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गए। तो उसके राज्य में पूरा अंधेरा है, वो राज्य पूरा अंधेरा है। पांचवा कटोरा बाइबल के अंदर लिखा है उनके ऊपर डाल दिया, और वो पूरे राज्य बाइबल के अंदर लिखा है अंधेरा छा गए, और लोग पीड़े के मारे अपने अपनी जीभ चबाने लगे, और अपनी पीड़ाओं और कोड़ों के कारण स्वर्ग का परमेश्वर की निंदा की, और अपने अपने कामों से मन न फिराए। तो उस टाइम में भी लोग मन नहीं फिराए। उनके ऊपर लिखा है कि बहुत से पीड़ाएं और घोड़े
बहुत से तकलीफें आए, फिर भी बाइबल के अंदर लिखा है स्वर्ग के परमेश्वर को आदर सम्मान नहीं किए, लेकिन लिखा है कि ये सब कामों के द्वारा भी बाइबल के अंदर लिखा है उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। तो इसलिए इनको एक राज्य है। ये 3 वचन मैंने बताया कि इनको एक राज्य है। अब हम जाएंगे 5वां पॉइंट में। द फिफ्थ थिंग दैट विल सी नाउ, द कमिंग ऑफ द एंटीक्राइस्ट। देयर आर 4 scriptures that I want to show it to you regarding his coming. The first scripture is in 2 Thessalonica chapter 2 verse 3 says, for that day, that is the day of Christ, that day shall not come except there come a falling away. Now that word falling away, in Greek it is called apostasia, means defection from the truth, forsake or rebellion. That means in the end time, that the time that we are living in, lot of people will fall away from the truth, defect from the truth, from the teaching the apostles gave. People will not believe that. So that's what will happen in these last days. And that once that happens, then he says that man of sin be revealed. That word revealed in the Greek it is called apoklapto. Apoklapto means disclose or uncover. And he is, the man of sin is also called the man of or son of perdition. So this is what it says. So his coming will not, he will not come till there is a falling away. That is one thing. Second thing we'll again see, यहाँ पे जो वचन उसके आने के विषय में, जो क्रिस्ती विरोधी उसको जब राज्य है वो जब आएंगे, तो यहाँ पे 2 थिस्सलुनीका 2 अध्याय 3 वचन में लिखा है, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग मतलब, ये जो वर्ड है यूनानी भाषा में एपोस्टेशिया मतलब, इसका मतलब है सत्य से सरकना, या बाइबल के अंदर लिखा है सत्य से त्यागना, या विरोध करना, सत्य से विरोध करना। मतलब जो प्रेरित लोग ने प्रचार किए हुए वचन से लोग क्या करेंगे, उससे सरकेंगे, उससे अलग होंगे। ये घटना होना चाहिए, तो ही बाइबल के अंदर लिखा है वो क्रिस्ती विरोधी, बाइबल के अंदर लिखा है ये पाप का जो पुरुष है प्रकट होगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का जो पुत्र है प्रकट ना हो। तो अगर वो प्रकट होना है तो बाइबल के अंदर लिखा है धर्म की त्याग होना चाहिए। मतलब बहुत से लोग सत्य से हटेंगे, ये एक चीज है, जब होएगा तभी वो व्यक्ति प्रकट होगा। नंबर 2, सेकेंड थिंग दैट विल सी इज व्हेन ही इज गोइंग टू कम, 2 Thessalonica chapter 2 7 and 8 says, only he, now he means the body of Christ, who now will let until he be taken out of the way, and then shall that wicked be revealed. So once the church is taken away, the body of Christ is taken away, that wicked man will be revealed. That's the same word revealed here also, and there also we have seen it is apoklapto. In Greek it is called, he will be disclosed or he will uncover. So the person who is holding on is the body of Christ. So God is waiting for the last sheep to come in. Once the last sheep is come into the fold, into the body of Christ, then the church age will close and all the wheat will be gathered, and you will see that the body is taken away, then that man, wicked man will be revealed. उसके आने के विषय में हम लोग अभी दूसरा वचन हम लोग देखेंगे, वो है 2 थिस्सलुनीका 2 अध्याय 7 और 8 में जो लिखा हुआ वचन, वहां पे ये लिखा गया कि अभी एक रोकने वाला है। ये रोकने वाला है मतलब मसीह का देह, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेंगे। तो मंडली जब तक हटता नहीं, तो मंडली कब हटेंगे, जब खुदा आखिरी जो भेड़ है मंडली में जब आएंगे, आखिरी जो गौ जब इकट्ठा हो गए, जो वचन मैंने पहले से बताया गया उसी के द्वारा वो मंडली आज तैयार कर रहे, एक एक गौ लेके आकर अपनी मंडली तैयार कर रहे। विश्व में सब उसकी जो भी शरीर का अंग है
अवयव है उनको सबको वो जमा कर रहे, और इसलिए यहां पे लिखा है कि जब तक बाइबल के अंदर लिखा है वो दूर ना हो जाए बाइबल के अंदर, तो आज रोकने वाला मंडली है, और मंडली जब निकल जाएंगे तब क्या लिखा है, 8वां वचन में लिखा है तब वो अधर्मी प्रकट होगा। तो अधर्मी प्रकट कब, तो 2 वचन मैंने बताया, वो मसीह का दिन नहीं आएगा जब बाइबल के अंदर लिखा है धर्म की त्याग होना चाहिए। दूसरी बात यहां पे लिखा है कि मंडली जो है, शरीर जो है हटना चाहिए, तब वो दुष्ट जो है, और बाइबल के अंदर लिखा है वो अधर्मी जो है वो तभी प्रकट होगा, या नाश विनाश की जो पुरुष तभी प्रकट होगा जब ये 2 चीज होना चाहिए। एक मैंने बताया कि बाइबल के अंदर लिखा गया कि धर्म की त्याग होना है, और उसके बाद यहां पे लिखा है कि रोकने वाला जो मंडली है, जो देह है, वो जब हटेंगे तब बाइबल में लिखा है वो अधर्मी प्रकट होगा। तो ये 2 वचन मैंने कहा कि उनके आने के विषय में। The third scripture is Revelation chapter 13:5. He says, and power was given unto him to continue. This word continue, in Greek it is called poio. Poio means to make war. So he will make war with the saints for 3.5 years. That is 42 months means 3.5 years. He will make war with the saints. That's what in the 7th verse when you see that he will make a war. So that's what Revelation chapter 13:5 says. Power was given unto him to continue 42 months. That is 3.5 years. Now God writes here months. Sometimes he writes days. Sometimes he writes times and half a time. But all that speaks about 3.5 years. So यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 5वां वचन में यहाँ पे लिखा है, और उसे 42 महीना तक काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीना मतलब 3.5 साल। तो ये 3.5 साल बाइबल के अंदर लिखा है, 42 महीना वो पवित्र लोगों के साथ लड़ेंगे। इस विषय में यहाँ पे लिखा है जब वो आएंगे वो 3.5 साल पवित्र लोगों के साथ लड़ेंगे। यहाँ पे आप 7वां वचन पढ़ेंगे तो ये यूनानी भाषा में ये वर्ड है कंटिन्यू, मतलब पोयो मतलब वो लड़ना, लड़ने के विषय में लिखा गया। तो ये है 3रा वचन मैंने आपको बताया। The 4th scripture is Revelation chapter 17:10. It says, and when he cometh, he must continue a short space. Now here that word continue, the Greek word is different. Here it is called meno. Meno means to stay. So he will stay for a little while. That's what it says. And when he cometh, he must stay a short space means a short while. तो यहां पे जो वचन हमने 4था वचन देखा, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 10 में जब पढ़ते हैं तो यहां पे लिखा गया है, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। तो कुछ समय वो रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वचन लिखा है कि उसका रहना मतलब ये जो वर्ड है यूनानी भाषा में मेनो, मतलब बाइबल के अंदर लिखा है उनका रहना जो है वो थोड़े समय के लिए होगा। तो ये 4 वचन मैंने उस क्रिस्ती विरोधी के आने के विषय में आपको बताया। I showed you 4 scriptures regarding the coming of Antichrist. Now we'll see the 5th point we'll go. We'll see his deeds and his action. When he comes on the scene, what are the things that he's going to do? We'll see some 7 scriptures. What is he going to do? The first scripture is Revelation chapter 13:2 says, and the dragon. The interpretation of dragon is Revelation chapter 12:9. It says that is the devil, the old serpent. He says, gave him his power, his seat, and great authority. This is what the scripture says. प्रकाशित वाक्य, अभी हम 6वां जो विषय उसी के विषय में जाएंगे। 6वां पॉइंट जो है उसके कर्म या उसकी क्रिया आएंगे और क्या करेंगे उसके विषय में हम लोग देखेंगे। उसमें कई 7 वचने हैं जो हम लोग देखेंगे, और पहला वचन ये है प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 2रा वचन में लिखता है, और उस अजगर ने, ये वर्ड अजगर का मतलब है वो जुना सांप या इबलीस, ये है। प्रकाशित वाक्य 12:9 जब पढ़ेंगे तो वहां पे
अजगर का अर्थ दिया गया, तो वो है इब्लीस या जुना सांप। वो लिखता है कि और उस अजगर ने अपने सामर्थ्य और अपने बाइबल के अंदर लिखा है सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। तो पूरा अधिकार बाइबल के अंदर लिखा है। शैतान ने, ये जो पशु है, ये जो व्यक्ति है, इनको बाइबल के अंदर लिखा है सामर्थ और अपना सिंहासन और अपना बड़ा अधिकार इनको दिया गया। ये है इनका काम। आप देखेंगे तो ये पूरे शैतान से भरा हुआ व्यक्ति होगा, इब्लीस से भरा हुआ व्यक्ति होगा। इसी के विषय में यहाँ पे पहला वचन मैंने आपको बताया। द सेकेंड स्क्रिप्चर, Revelation chapter 13:11 says, and I beheld another beast coming up out of the earth. Now who is this another beast? Now that is the false prophet. When you read Revelation chapter 16:13 and Revelation chapter 19:20, you will know that he is a false prophet. He will assist this antichrist or the beast. He will be assisting. That's why he is called another beast. And he is also coming out of the earth. And he will assist him, and he will do all the things that the first beast, that is the Antichrist, will do. He will also do, and he will do a lot of miracles and many other things that you read, you will see it there. प्रकाशित वाक्य दूसरा वचन जो है, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 11 वचन जब लोग पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया, और मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। तो ये जो पृथ्वी से निकलते हुए और एक पशु जो है वो झूठा नबी या झूठा भविष्यवक्ता है। ये प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय 13 वचन जब पढ़ेंगे और 19वां अध्याय 20 वचन जब पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कि वो झूठा नबी या झूठा भविष्यवक्ता है। ये आकर इनको मदद करेंगे, इनके सामने बहुत से चिन्ह चमत्कार करेंगे। तो ये दूसरा व्यक्ति है। तो इनका एक बड़ा साखली है, मतलब इब्लीस भी है और ये क्रिस्ती विरोधी भी है और ये झूठे नबी भी है। ये तीनों मिलकर बहुत बड़ा काम अंत में करेंगे। तो इसी के लिए ये वचनों को मैंने पढ़कर बताया। तीसरा वचन जो है, द थर्ड स्क्रिप्चर इज रेवलेशन चैप्टर 13:3। व्हेन यू रीड इट देयर इट सेज, आई सॉ वन ऑफ हिज हेड्स एज इट वर wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. Now, this man, when he comes on the scene, he will be wounded by a deadly wound, but his wound will be healed. And when this deadly wound is healed, then the whole world, not one person, the whole world means all nations of the earth, they will wonder after this beast. That's what the scripture says. Now that will happen when he is going to rule. That's what it says. Revelation chapter 13 का जो वचन, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 3रा वचन हम लोग पढ़ते हैं। ये जो तीसरा वचन जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, और लिखा है कि और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वो मरने पर था। घाव इतना बड़ा था कि वो मरने पर था। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छे हो गए और सारी पृथ्वी के लोग, एक जगह पर नहीं लिखता है कि सारे पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चला। तो सब लोग अचंभा किया कि ये मरने का जो घाव था कैसे चंगे हो गए। तो उनको मालूम है कि ये कोई अद्भुत कार्य है। तो इसीलिए ये घटना जब वो राज करेंगे होगा और सारे पृथ्वी के लोग उसके पीछे पीछे अचंभा करते हुए चलेंगे। तो इस वचनों को मैंने बताया। द फोर्थ स्क्रिप्चर, रेवलेशन चैप्टर 13:4 सेज, एंड दे वर्शिप्ड द ड्रैगन व्हिच गेव पावर अनटू द बीस्ट, एंड दे वर्शिप्ड द बीस्ट सेइंग, हु इज लाइक अनटू द बीस्ट, हु इज एबल टू मेक वॉर विथ हिम। सो now the worship of dragon and the worship of the beast, that is the Antichrist, will start after this scene that we saw earlier scripture. This will happen and people will say, who is like unto this beast, means the Antichrist, who is able to make war with him. That means no power on earth can stand
against him. That's what the people will believe that. चौथा वचन जो मैंने बताया ये है कि प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 4 वचन में ये लिखा है, और उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के सामने कौन है, कौन उससे लड़ सकता है। तो कौन उससे लड़ सकता है, मतलब यहां पे अभी लिखा है कि अजगर का भी पूजा शुरू हो गई, और यहां पे लिखा है कि पशु का भी पूजा, मतलब क्रिस्ती विरोधी का भी पूजा, क्योंकि ये व्यक्ति जो है बाइबल के अंदर लिखा है प्राणघातक गांव से अच्छा हो, इसलिए सब लोग उसको पूजा करने लगेंगे। और ये यहाँ पे लिखा गया, पहले जो वचन हमने देखा उसी के आधार पर यहाँ पे ये शुरू होगा। ये वचन मैंने आपको बताया। द फिफ्थ स्क्रिप्चर इज रेवलेशन चैप्टर 13:14. I say, saying to them that dwell on the earth, that they should make an image. Now this is a repeat of what you see in Daniel chapter 3 verse 1. When in the time of Nebuchadnezzar, they made an image, and that was a time when Shadrach, Meshach, Abednego never worshipped that image. So that same scene is repeating back here in the time of the Great Revelation. That's what this word says, that saying to them that dwell on the earth, that they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. That's why here everybody will be told, so every man upon the face of the earth, wherever they are, they have to worship him. That's what they have to make an image. Now that will be a rule. So that's what here this scripture says. Revelation chapter, प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय 14 वचन हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि पृथ्वी के रहने वाले से कहता ताकि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसका मूरत बनाओ। उसका क्या बनाओ? मूरत। तो यहां पे ये जो मूरत बनाओ, ये आपको वापिस कहां पे मिलेंगे? दानियल की किताब 3रा अध्याय 1 वचन में। नबूकदनेस्सर राजा जब राज करते थे तभी भी एक मूरत बनाया, तब शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने उस मूरत को नहीं मानने से उनको आग में डाला गया, लेकिन खुदा ने उनको बचाया। वो सीन आपको यहाँ पे वापिस रिपीट, ये दौरान वापिस यहाँ पे आपको दिखेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इनका जो भी गांव था वो गांव से वो चंगे हो गए, इसलिए उनका एक मूरत बनाने के लिए सब पृथ्वी के लोगों को ये बातों को करना है। इसलिए मैंने 5वां वचन आपको बताया। The sixth scripture says, the sixth scripture in Matthew chapter 24:15 says, when you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whosoever readeth, let him understand. That is, those people who will be in the time of tribulation. It says, whoso readeth, that time the Bible, let him understand. Because this man, Bible says, he will stand in the holy place that is in Jerusalem, and that is the holy temple which the Israel is going to build. So he will stand in the holy place. मत्ती की सुवर्तमान 24वां अध्याय 15 वचन में लिखा है, और जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसका चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वो समझे। मतलब उस समय के अंदर, तकलीफ के समय, जब 7 साल के समय के अंदर वहां पे जो लोग वचन पढ़ेंगे, उन सभी लोगों से इस बातों को कहा गया, जो पढ़े वो समझे। समझना चाहिए कि ये पहले ही दानियल नबी ने लिखा गया, और बाइबल के अंदर लिखा है, ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु एक दिन पवित्र स्थान में खड़े होंगे, मतलब जेरूसलेम में, वो पवित्र मंदिर में वो आएंगे। ये वचन यहाँ पे लिखा गया। और 7वां जो वचन है, द 7th वर्स इज 2 Thessalonica chapter 2 verse 4 says, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. So there will be a worship of man, they will call him God, and that will be there.
and that's what Paul is writing to 2 Thessalonica chapter 2:4, that he will be worshipped as God. सातवां जो वचन है, दूसरा थिस्सलुनीकर किताब दूसरा अध्याय 4 वचन में लिखा है, यहां तक कि वो परमेश्वर का मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो ये अपने आप को परमेश्वर बोलकर मंदिर में बैठेंगे। तो ये इजराइल की जो मंदिर है, तो ये झूठा मसीह उस टाइम लोगों को, उस समय के लोगों को समझ में आएंगे। इसलिए मैंने ये वचन आपको बताया कि ये 7 वचन मैंने जो आपको बताया, ये उनका काम जो है, ये सारी बातों को मैंने आपको बताया। These are the 7 deeds and actions that he is going to do. I showed you. Now the 7th thing is his end. How his end will come, that is also written in the Bible. We'll see. That is the 7th point. In Revelation chapter 19:19 it says, "And I saw the beast and the kings of the earth and their armies gathered together to make war against him," that is the Messiah, that sat on the horse. So Messiah on the white horse. He says, and against his army. So 3 here it says, the beast and the kings of the earth and their armies are going to come. They will gather to make war with Messiah, but they will not be able to prevail, because in Revelation chapter 19:20 says, "These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone." So they will be cast in the lake of fire burning with brimstone. These both will be cast alive, the Bible says. यहाँ पे यह जो 7वां जो पॉइंट ये है, इस व्यक्ति की अंत के विषय में भी 2 वचन मैं आपको बताकर समाप्त करना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 19 वचन में लिखा है, "फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनके सेनाओं को उस घोड़े के सवार," तो ये घोड़े के सवार जो है खुदावंद यीशु मसीह के विषय में लिखा है, "और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा।" तो ये सभी लोग, बाइबल के अंदर लिखा है, पशु है, पृथ्वी के जितने भी राजा है, उनकी सेना है, सब खुदावंद यीशु मसीह मसीहा से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा करके लिखा गया। और ये तो इकट्ठा हो गए, लेकिन जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि अगले वचन में लिखता है, प्रकाश वाक्य 19:20 में लिखता है, ये दोनों जीते जी उस आग के झील में जो गंधक से जलता है डाले गए। तो आग की झील में इन दोनों को जीते जी डाला जाएंगे, और इसी के द्वारा इन दोनों का समाप्ति यहां पे हो जाएंगे। और ये दोनों मतलब बाइबल के अंदर लिखा है, ये है क्रिस्ती विरोधी और उनके साथ जो झूठे भविष्यवक्ता है, ये दोनों के विषय में यहाँ पे लिखा गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको 7वां पॉइंट बताया। तो आज हमने जो हमारी 4था भाग था, मंडली के जो शरीर के विषय में जो शुरू किए थे, और वहां से निकलकर हम लोग इस लौटने के विषय में जो हम लोग देख रहे थे, अब हम ये जो पुनर्जीवित रोमन साम्राज्य के बारे में मैंने आपको 7 पॉइंट बताया आज, और इसी के द्वारा हम लोग यहाँ पे आज इस विषय हम लोग समाप्त कर रहे। हम लोग ने 4 हफ्ते से हम लोग ने लौटने के विषय में देखा, हमने इजराइल के लौटने के विषय में पहली बार देखा, मंडली के लौटने के विषय में 2 भाग हमने देखा, और आज भी कुछ भाग हमने देखे। और इस 4था हम लोग भाग में हम लोग ने पुनर्जीवित रोमन साम्राज्य के विषय में आज हमने आपको सारी बातों को बताया, और इसी के द्वारा इस जो संदेश है यहाँ पे हम समाप्त करेंगे, और अगले बार नए विषय आपको बताए जाएंगे। इसलिए इस बातों को ख्याल करना, और इसी को आप वचन सब लेकर स्टडी करना, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। As we come to the close of this subject on the end time return of Israel, and the second and the third part we saw about the return of the church, and today also we saw a little about the return of the church, and also today we saw in the 4th main part we saw the return of the revived Roman Empire. So I showed you all the 7 points, and with this we are completing this message on the return, the message on the return, end time return. We are finishing it.
next week we'll see a new subject. So we thank you for hearing the word of God. God may bless you and keep you strong as you read. You may understand the deeper revelations and God may able to bless you. खुदावन आप सबों को आशीष करे इस वचन के द्वारा, और जो भी ये जो सब्जेक्ट 4 भाग में जो हमने लिए उसको आप लोग भी ध्यान से स्टडी करना, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। आपने YouTube के अंदर इस सारी बातों को देखा, इसलिए मैं आप सबों को धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष करे।